कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूँ तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूँ न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आ पाऊँ न माँ। भेजना इतना दूर मुझको, याद भी तुझको आऊँ ना। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मेरी माँ। तभी रेन की आंखें खुलती है और देखता है कि वो सपना था। और वो फिर उसके बाजू में फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाता है तो देखता है कि उसके पापा ने कहा है कि आ जाओ, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें देखने चाहते हैं। रेन आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ। और अब तक हमने देखा है कि मिट्टो अपनी आइडेंटिटी छुपाती है। रुका जो एक वैम्पायर है, मिट्टो कभी नहीं बताती कि वो एक लड़की है। वो रुका के साथ रहती है लड़का बनकर। मिट्टो बहुत गरीब होती है, उसकी कोई फैमिली नहीं होती है और वैसे भी हमारे रेन की भी कोई फैमिली नहीं होती है और वो मिट्टो का दोस्त है। मिट्टो ये भी छुपाती है रुका से कि वो मिट्टो उसकी भाग्य संगनी है और वो लड़का बन के उसके साथ रहती है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में रिनोवेशन का काम स्टार्ट करने वाले हैं। सबको अपना अपना काम दिया जाता है। रेस्टोरेंट थोड़े दिनों के लिए बंद रहेगा और कहा जाता है कि हमें रेस्टोरेंट को रिनोवेशन अच्छे से करना होगा और सब लोग काम पे लग जाओ ताकि रेस्टोरेंट में सब लोग अपने अपने गर्लफ्रेंड पार्टनर को ढूंढ पाए। किमोरी जो सारे वैम्पायर का बॉस है वो सबको काम देता है कि कैसे कैसे रिनोवेशन करवाना है। और रुका कहता है कि साला ये तो कोई चीटिंग कर रहा है। मिट्टो को लगता है कि रुका अभी तक पहचान नहीं पाया उसे। तभी रुका सोच रहा होता है, तभी रुका को मिट्टो में ही अपनी भाग्य संगनी दिखने लगती है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है कि मिट्टो ही कैसे मुझे भाग्य संगनी दिख रही है। वो रुका कभी नहीं समझ पाता ये बात। अभी मिको की मदद करने के लिए वहाँ पे रेन आ जाता है और मिको देखती रह जाती है रेन को। तभी मिको को इन दोनों की किस याद आ जाती है तो मिको समझ जाती है कि वो और रेन दोनों कपल कैसे बन सकते हैं। मिट्टो तो रुका को चाहती है इसलिए। अभी जूरी मिको को पूछती है कि क्या चल रहा है उन सब के बीच, तो मिको बताती है कि ये सब हुआ है। रेन ने उसे प्रपोज किया है पर रुका को वो चाहती है और उन तीनों के बीच में ट्रायंगल लव स्टोरी हो गई है। तभी उनके एक दोस्त आता है और वो मिको पे कलर गिरा देता है जिससे पूरी की पूरी शर्ट खराब हो जाती है मिको की। और ये सब देख के रेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी हमारा सुपर हीरो अपने सलमान खान की तरह शर्ट निकाल के अपने बाइसेप दिखा के मिको को शर्ट दे देता है। तभी मिको बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि वो सब इतने सारे लड़कों के बीच वो कैसे कपड़े बदले के। तभी वहाँ पे रेन आ जाता है और मिको को बचाता है और कहता है कि मिको मेरे पीछे कपड़े बदल लो। मिको एक लड़की है इसलिए मिको वहीं से छुपके से कपड़े बदल लेती है। जूरी कहता है कि तुम सब जाके और कलर लेके आ जाओ। फिर वो सभी लोग एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पे मिको भाग रही होती है, तभी उस पर एक बड़ा सा सेल्फ गिरने लगता है तो मिको को बचाने के लिए वहाँ पे रुका जाता है। और तभी रुका मिट्टो की ओर देखता है तो मिट्टो में उसे रुका को कोई और नहीं, रुका को अपनी ही खुद की ही भाग्य संगनी दिखने लगती है। और रुका ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मिको उसकी क्या भाग्य संगनी है क्या। रुका को लगता है कि वो सपने देख रहा है, ये सच नहीं है। रेन रुका से पूछता है कि वो लड़की कौन थी कल रात जिससे तुम मिले थे। रुका कहता है पता है तुम्हें उस लड़की के बारे में। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मिको का इस दुनिया में कोई नहीं है। रेन कहता है कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि मिको तुम्हारे बगैर अकेली हो जाएगी। फिर रुका कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं पर मेरी भाग्य संगनी थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। रुका कहता है मैं अपनी भाग्य संगनी को ढूंढ के उससे शादी करूंगा। तो सुन के रेन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। रुका अपनी एक स्टोरी कहता है, बैक स्टोरी, कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तभी वो एक लड़की आती है और उससे बिना डरे उससे बात करती है। रुका कहता है तुम्हें पता है मैं वैम्पायर हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तभी वो लड़की कहती है मुझे कोई डर नहीं लगता और ऐसे करके वो लड़की उसके साथ खेलने लगती है। रुका और वो दोनों लड़की खेल रहे होते हैं, तभी वो लड़की खेलते हुए गिर जाती है और उस लड़की को पैर में चोट आ जाती है और खून निकलता है। और ये देख के रुका को खून पीने की तलब होती है और वो वैम्पायर में बदलकर उस लड़की का खून पीना स्टार्ट करता है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी मिट्टो होती है। पर ये बात रुका को नहीं पता होता है। पर वो लड़की बेहोश हो जाती है और रुका कहता है कि आज के बाद मैं किसी लड़की का खून नहीं पीऊंगा। रुका कहता है कि वो अपनी भाग्य संगनी का ही खून पिएगा। कहता है कि वो मिट्टो से बहुत प्यार करता है क्योंकि रेन नहीं चाहता है कि रुका भी मिको को वैम्पायर बना दे। और रेन ये भी नहीं चाहता कि मिट्टो भी उसकी मॉम की तरह उसे छोड़ के चली जाए क्योंकि वो बहुत ही प्यार करता है मिको से। फिर रेन कहता है कि तुम उसे छोड़ दो मिको को, वो मेरी है। फिर रुका भी शॉक्ड हो जाता है कि अब क्या होगा। रेन मिट्टो को कहता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उस काम करते हुए बहुत रात हो जाती है कि वो कहते हैं कि तुम तीनों जाके सो जाओ, आराम करो। फिर देते हैं कि एक लड़की दोनों लड़के के बीच सो जाती है। अभी रुका मिट्टो से कहता है कि रेन अच्छा लड़का है या नहीं, और ये भी बताता है कि वो कल रात उसकी भाग्य संगनी से मिल चुका है।
तभी मिको बहुत ज़्यादा शॉक्ट हो जाती है कि ये बात रुका को नहीं पता है, पर मिको ही उसकी भाग्य संगनी है और बहुत ज़्यादा शॉक्ट हो जाती है। फिर रेन मिको को कहता है कि कल सुबह मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भाग्य संगनी कैसी होती है और कैसे वो लोग जीते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन मॉर्निंग में किमोरी कहता है रुका से कि हमारे लिए एक इनविटेशन आया है, हमें जाना होगा। फिर दूसरे दिन रेन मिको को अपने आलीशान घर के वहाँ पे ले जाता है और मिको कहती है कि किसका घर है, तो रेन बताता है कि उसका है। तो मिको सोच में पड़ जाती है कि वो तो सोच रही थी कि वो तो बहुत ही ज़्यादा गरीब होगा, वो भी अपनी मिको की तरह, क्योंकि मिको बहुत ही ज़्यादा गरीब है। मिको भी सोचने लगती है कि एक लड़की को इतना ही ज़्यादा अमीर लड़का चाहिए। मिको को याद आता है कि रेन उसे यहाँ पे एक डेस्टिनी पार्टनर कैसे ज़िंदगी जीती है वो दिखाने आया है। अभी वहाँ पे रेन को उसकी मॉम मिलने आ जाती है। मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूँ तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी ही परवाह करता हूँ मेरी माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता न माँ। भीड़ में यूँ न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आ पाऊँ ना। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मेरी माँ। रेंग की मम्मी ही भाग्य संगनी थी। और फिर हम देखते हैं रेंग के पापा को, और वो रेंग को कहते हैं कि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। उसकी मॉम कहती है मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से तैयार कर देती हूँ। वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं एक लड़की हूँ। फिर उसके पापा कहते हैं रेन हमें ना आज कुछ बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, आ जाओ मेरे वहाँ पे। मिटो कहती है कि आप डेस्टिनी पार्टनर हो तो कैसे ज़िंदगी जीते हो आप वैम्पायर के साथ, बताओ। वो कहती है डेस्टिनी पार्टनर बनने के बाद वो वैम्पायर बन गई और अपने बेटे रेन से बहुत दूर रही। फिर वो मिको को रेडी कर देती है। फिर हम देखते हैं कि किमोरी भी रुका को लेके वही जगह पे आ जाता है जहाँ पे इनविटेशन होता है। रेन के पापा कहते हैं कि हमारे बेटे रेन की आज हम एंगेजमेंट करने वाले हैं उसके प्यार से, और उसका प्यार कोई और नहीं मिटो है। और ये देख के रुका और मिटो दोनों शॉक्ट हो जाते हैं कि मिटो को ही नहीं पता कि उसकी एंगेजमेंट है। रेन को उसके पापा की बात याद है, उन्होंने बताया था कि अगर रेन मिटो से शादी कर लेता है तो वो सारे वैम्पायर का बॉस बन जाएगा। रेन अपने बर्थडे पे किसी भी लड़की को खून पीते हुए कोई भी विश करेगा तो वो विश पूरी हो जाएगी। मान जाता है क्योंकि वो मिटो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए रेन अपनी विश रखता है कि मिटो एक लड़का बन जाए। रेन वैम्पायर में बदल जाता है और 12 बजते ही तुरंत ही वो मिटो को काट लेता है, उसका खून पीता है। मिटो रेन को धक्का मार देती है और डर जाती है और मिटो वहाँ से भागने लगती है क्योंकि ये सब रुका के सामने हुआ है। रेन सोचने पड़ जाता है और तभी मिको बाहर जाके सोचती है कि अब क्या होगा, रुका क्या सोचेगा। तभी वहाँ पे रुका आ जाता है और वो मिटो से बात करता है कि मुझे पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। वो गलती मानती है। रुका कहता है कि तुम ये वेडिंग ड्रेस बदल लो। फिर वो मिको के कपड़े निकालने लगता है और मिको के सारे कपड़े निकाल देता है। तब मिको को लगता है कि रुका को लगेगा कि वो लड़की है, पर हम देखते हैं कि वो तो लड़का निकला। Thank you for watching any meetup. For more update, to subscribe to my channel, like and comment.